अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 का बन रहा है विद हाइपोटेन्यूज सी। हाइपोटेन्यूज उसने सी दे दिया है एंड साइड्स ए एंड बी, और बाकी दो साइड्स ए और बी हैं। फाइंड दी अननोन लेंथ, जो लेंथ हमें नहीं दी हुई अननोन है वो हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें ए और सी उसने दे दी है, यानी दो लेंथ हमें दे दी है, एक हाइपोटेन्यूज और एक लेंथ दे दी है, और तीसरी लेंथ हमने मालूम करनी है, बी को हमने मालूम करना है। इस तरह की हमारे पास एक ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 का होगा। यहाँ पे एक एंगल 90 का है, क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें 90 का एंगल हो। और यहाँ हमारे पास ए हो गया, यहाँ हमारे पास बी हो गया, और यहाँ हमारे पास सी हो गया। अब ये एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी, और ये ट्राइंगल क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे उसने कहा है विद हाइपोटेन्यूज सी। जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो टेढ़ी साइड होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। वो क्या है? वो सी है। तो कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी आ गया, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी आ गया। ए और बी और साइड्स हैं, तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आ गया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू उसने दे दी है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? 60 सेंटीमीटर, और सी जो है वो 61 सेंटीमीटर है। और बी को हमने मालूम करना है, हमने बेस को मालूम करना है, बी को मालूम करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, इस तरह की ट्रायंगल बनी हुई है। अब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो जिस ट्रायंगल में, उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ये बात ज़हन में रखें, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, हर ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ट्राइंगल में जो टेढ़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस जो नीचे वाली साइड होती है वो हमारे पास बेस होता है, बेस का स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जो लंबी साइड होती है जो 90 का एंगल बना रही होती है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। बेस हमारे पास बी हो गई, बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, तो ए का स्क्वायर। तो हमने क्योंकि बी की वैल्यू को मालूम करना है, बाकी दो लेंथ हमें दे दी हैं, ए और सी उसने पार्ट 1 में हमें दे दिए हैं, तो हम बी को इस साइड पे रखेंगे और ए स्क्वायर को बराबर के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। देखें, ए स्क्वायर बराबर के इक्वल के राइट साइड पे खड़ा हुआ है। ए स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ए स्क्वायर के साथ क्योंकि प्लस का साइन है, वो बराबर के दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर वैसे ही रहा, ए स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ आया तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल का साइन है, फिर बी स्क्वायर है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा हुआ हो, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। तो आमतौर पे जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पे होती है, तो इसलिए बी स्क्वायर को इधर लिख लिया, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो इसको हमने राइट साइड पे लिख लिया। देखें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। सी की वैल्यू क्या है? 61 सेंटीमीटर। सी की जगह पे 61 पुट कर दिया, फिर बीच में माइनस है, और ए की जगह पे 60 पुट कर दिया, जो उसने हमें पार्ट 1 में वैल्यूज दी हुई थी। 61 का स्क्वायर लिया, यानी 61 मल्टीप्लाई बाई 61, 3721 आ गया। बीच में माइनस है, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600 आ गया। 3721 में से माइनस करेंगे 3600, तो 121 आ जाएगा। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। हमें क्या वैल्यू चाहिए? हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो बी मालूम करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट 121 आ गया। जब स्क्वायर रूट लेंगे 121 का तो वो 11 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 121। तो बी की वैल्यू निकल आई 11 सेंटीमीटर। तो ये हमने तीसरी साइड को मालूम कर लिया।
इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें ए और सी दे दिया है, दो फ्रैक्शन वैल्यूज दे दी हैं और तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। तो बस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे ए और सी की क्योंकि हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए और सी की वैल्यू हमने पुट की, 13 का स्क्वायर लिया 169, 12 का स्क्वायर लिया 144, फिर इक्वल का साइन है, 5 का स्क्वायर लिया 25, 12 का स्क्वायर लिया 144 प्लस बी स्क्वायर। अब 169 ओवर 144 यहाँ पे खड़ा हुआ है, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 25 ओवर 144 को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे। देखिए यहाँ 25 और 144 के साथ प्लस का साइन है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -25 ओवर 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अब 169 ओवर 144 -25 ओवर 144 इक्वल टू बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू हो, तो ये दोनों बातें सेम है। तो कोई भी फ्रैक्शन हो बीच में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में देखना पड़ता है कि क्या वैल्यू है। तो दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 144 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम 144 को नीचे एक दफा लिख लेंगे। जब सेम वैल्यू हो तो हम एक दफा उस वैल्यू को लिख लेते हैं। 144 ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाती है, यानी कि 169 बीच में माइनस है तो माइनस और फिर 25 आ जाएगा। उसके बाद 169 माइनस 25 144 हो गया। 144 डिवाइडेड बाय 144 तो कट जाएगा, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, हमें बी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट में ए और सी उसने दे दिया है, बी हमने मालूम करना है क्योंकि लेंथ उसने मीटर में दी है, पहले सेंटीमीटर में दी थी तो आंसर हमने सेंटीमीटर में निकाला था। अब यहाँ वैल्यू ए और सी मीटर में दिया है तो बी को हम मीटर में निकालेंगे। वही पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और बी की वैल्यू को निकाल लेंगे 1 मीटर। फिर फोर्थ पार्ट है, इसमें बी और ए दे दिया है, यहाँ भी मीटर में दिया है, हमने सी को मालूम करना है यानी हाइपोटेन्यूज को मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है वो 4 का भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 5 का अलग स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और अकेला 5 आ जाएगा। फिर प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे 100 में, तो 80 प्लस 100 हो गया 180 हो गया। सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। 180 का जब स्क्वायर रूट लिया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बनता है यानी दो वैल्यूज बन जाती हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 है, तो 6 दो मरतबा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 6 की पावर 2 है, यानी 6 की पावर 2 हो गई। और स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 है और स्क्वायर रूट 5 वैसे ही अकेला ही आ गया, तो 2 से कट जाता है, 6 बाहर आ जाता है और स्क्वायर रूट 5 साथ वैल्यू आ गई, यानी 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा और मीटर में हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में बी ए दे दिया है, सी हमने मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्योंकि लेंथ हमें डीएम में दी हुई है तो आंसर भी हम डीएम में लेके आएंगे। उसके बाद सिक्स पार्ट है, सी और बी दे दिया, ए हमने मालूम करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिंपल वैसे ही निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 125, तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक जोड़ा बन गया तो 5 बाहर आ गया और एक 5 स्क्वायर रूट के अंदर रह गया और ये ए की वैल्यू निकल आई डीएम में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।